जमीयतुल मोमिनीन 84 का चुनाव 135 साल के बाद मतदान की प्रक्रिया के साथ होना था। यानी अभी तक सिर्फ हाथ उठाकर चयन होता रहा। ये पहली बार है कि वोटिंग के जरिए पदाधिकारियों का चयन होना था। कुल 5 पदों पर चुनाव होने हैं, जिसमें सदर, नायब सदर, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन किया जाना था। यह सब वोटिंग के तहत होना था, लेकिन चुनाव में विवाद चरम पर पहुंच गया है। एक और जहां चुनाव कमेटी चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है, 18 मई को चुनाव होना है। परस्टोली ईदगाह मैदान में इसके लिए स्थल चयन कर लिया गया है, पूरी तैयारी हो चुकी है। वहीं ऐन मौके पर सदर और महासचिव पद के प्रत्याशी यानी सदर पद के प्रत्याशी जबीउल्लाह और महासचिव पद के प्रत्याशी शमीम अख्तर ने चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर उन्होंने अलग अलग वीडियो जारी किया है। जारी वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा है कि सरपरस्त कमेटी जो 84 की है वो जब तक साथ नहीं आएगी तब तक ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी चूंकि सरपरस्त कमेटी और चुनाव कमेटी के बीच में विवाद चल रहा है, इसलिए वो अपने आप को इससे अलग करते हैं, चुनाव की प्रक्रिया से अलग करते हैं। आपको बताते चलें कि सरपरस्त कमेटी और चुनाव कमेटी के बीच लगातार विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। सरपरस्त कमेटी ने चुनाव कन्वीनर जुनैद आलम को निष्कासित कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। हालांकि जुनैद आलम का कहना है कि सरपरस्त कमेटी चूँकि अभी चुनाव हो रहा है, इसलिए उन्हें ये इख्तियार ही नहीं है कि वो उन्हें बर्खास्त कर सके, क्योंकि सभी कमेटियां चुनाव के दौरान शिथिल पड़ जाती हैं। हालांकि अब सदर पद के और महासचिव पद के 2 प्रत्याशी अलग हो चुके, यानी अब 2 ही मैदान में बचे हैं। तो अब देखना होगा कि ये चुनाव होता है या फिर कोई और निर्णय लिया जाएगा। हालांकि चुनाव कमेटी ने शनिवार को ही ये स्पष्ट कर दिया है कि रविवार यानी 18 मई को चुनाव होंगे, लेकिन 2 प्रत्याशियों के साफ हट जाने से यह स्पष्ट है कि चुनाव विवादों में घिर गया है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जमीयतुल मोमिनीन 84 चुनाव 2025 होने जा रहा है। चुनाव काफ़ी उम्मीद से कराई जा रही थी कि एक अच्छी चुनी हुई कमेटी आएगी, जिसमें हम लोग खुशी खुशी सहयोग कर रहे थे। और इस जमीयत को बनाने में हम लोगों का मकसद यही था कि एक मुसलमान अंसारी बिरादरी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो। लेकिन चुनाव के बीच में जिस तरह से वोटर लिस्ट बनाने में धांधली की गई, जिसके लेकर लगातार चुनाव संयोजक को जानकारी दी गई कि आप वोटर लिस्ट में पिता का नाम लिख लें और उसके बाद उससे वोटर लिस्ट से कोई भी आधार कार्ड लेकर आए या फिर पैन कार्ड लेके आए, ड्राइवरी लाइसेंस लेके आए, यानी कि सरकारी दस्तावेज कुछ भी लेके आए और वो आराम से वोट दे दे। लेकिन चुनाव संयोजक की मंशा कुछ और थी। वो लगातार सिर्फ मेंबर का नाम दे रहे थे और पिता का नाम उसमें देने से लगातार बचते रहे। हत्ता कि उन्होंने कार्ड बनवाया और लोगों के बीच में बांटा, और कार्ड को ज़्यादातर कार्ड को अब तक के कुछ कार्ड जो मेंबर है उन तक नहीं पहुंच पाई, और उम्मीद है कि उससे भारी जालसाजी हो सकती है। इसके साथ साथ वोटर लिस्ट बनाने में जिस तरह से गड़बड़ी की गई, सारे मामलों को देखते हुए हमारे सरपरस्त कमेटी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, जो हमारे बायलॉज के पेज नंबर 4 धारा नंबर 2 में है कि विधिवत जब तक के नई कमेटी का गठन नहीं हो जाता तब तक सरपरस्त कमेटी पूरे कमेटी का संचालित करेगी। उस पावर को उन्होंने इस्तेमाल किया और सरपरस्त कमेटी के द्वारा चुनाव संयोजक को एक नोटिस शो कॉज किया गया, लेकिन अब तक के चुनाव संयोजक के द्वारा इसका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि धांधली करते हुए उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव के घोषणा के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वो पूरे तरह से चुनाव संयोजक धांधली कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरपरस्त कमेटी
बैठकर ये फैसला ली कि चुनाव संयोजक को हटा दिया जाए। उससे भी अनदेखा करते हुए चुनाव संयोजक धांधली में आए हुए हैं और जिस तरह से अब माहौल बन गया है, मुझे लगता है कि ये जमीयत को भारी नुकसान होने की तरफ बढ़ रही है। सारे मामले को देखते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि जो मेहनत हमने जमातुल मोमिनीन 84 को बनाने में किया और कुछ लोग सालों साल से इसमें हम लोग मेहनत कर रहे थे, इसे 1-2 पंचायत से आज गांव-गांव तक पहुंचाए हैं। हमारा मकसद जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा, आपस में अंसारी बिरादरी में फाड़ हो जाएगी। इन सारे मामलों को देखते हुए अब मैं मजबूरन ये फैसला ले रहा हूं कि सरपरस्त कमेटी ने जिस तरह से इस चुनाव संयोजक को निरस्त किया, इसे हटाया है और वो जबरन चुनाव करवा रहे हैं। इस मामले को हम देखते हुए अब मैं खुद अपना फैसला ये ले रहा हूं कि जब तक जमातुल मोमिनीन 84 का सर्वसम्मति से चुनाव नहीं होगा, मैं मोहम्मद जबीउल्लाह सदर का प्रत्याशी अपने आप को इस चुनाव से अलग करता हूं। जिस दिन सर्वसम्मति से चुनाव होगी, इंशाअल्लाह मैं सदर के लिए फिर से चुनाव लड़ूंगा। मैं मोहम्मद शमीम अख्तर प्रत्याशी हूँ। जमीयतुल मोमिनीन 84 का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसका मैं सेक्रेटरी पद का प्रत्याशी हूँ। ये जमीयतुल मोमिनीन बहुत ही मेहनत से, बहुत लगन से लोगों ने एक एक पंचायत चुन चुन कर बहुत मेहनत से इकट्ठा किया था और बहुत उम्मीद से इसको, लगन से इसको, मेहनत से इसको संवारा था और आज इस मुकाम तक पहुंचाया था। और बहुत जद्दोजहद के बाद ये चुनाव होने का लोगों ने निर्णय लिया। सरपरस्त कमेटी के द्वारा ये चुनाव होना था। चलिए, चुनाव का डेट निकल गया, लेकिन जब चुनाव का डेट निकला और चुनाव होने के जब कागार पर आया तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां नजर आई। जैसा कि जब वोटर लिस्ट जारी किया गया तो हमने देखा कि वोटर लिस्ट में सिर्फ कैंडिडेट का नाम है, वोटर्स का नाम है, ना उनके फादर का नाम है, ना उनका फोटो है, ना कोई एड्रेस है। तो ये कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में ये आ जाता है। दूसरी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि दिनों दिन इसमें नाइतफाकियां बढ़ती जा रही है और ये जमीयतुल मोमिनीन दो फाड़ की ओर होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने सोचा कि ये जमीयत को इतने लोगों ने इतनी मेहनत से इसको संवारा है, बनाया है, सुधारा है और आज ये दो फाड़ की ओर जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं ये चुनाव से अलग अपने को करता हूं और मैं वोटरों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ दें और इस जमीयत को बढ़ाने में आप लोग सहयोग करें। ये जमीयतुल मोमिनीन, इसमें एक सरपरस्त कमेटी जो है, इसका मैं एक बायलॉज का मैं हवाला दे रहा हूँ। चुनाव जो है बायलॉज के खिलाफ भी किया जा रहा है। जैसा कि बायलॉज पेज नंबर 4 धारा 2 में जमीयतुल मोमिनीन 84 झारखंड की नई कार्यकारिणी समिति के विधिवत गठन होने तक सरपरस्त कमेटी के देख रेख में जमीयत का कार्य संपादित होगा। तो सरपरस्त कमेटी कहीं ना कहीं एक सुप्रीम पावर नजर आ रहा है यहाँ पे, और सुप्रीम पावर होने के नाते सरपरस्त कमेटी ने चुनाव आयोग को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देता गया, त्रुटियां बताती गई। अंतिम निर्णय लिया कि चुनाव संयोजक को उन्होंने, हमने देखा कि लेटर में कि चुनाव संयोजक को बर्खास्त कर दिया गया है। तो इन सब को देखते हुए मैं अपना चुनाव घोषणा मैं रद्द कर दिया हूं और मैं समझता हूं कि इससे चुनाव से हट जाना बेहतर है, जिसमें कोई चार्मिंग ना हो, भाईचारगी ना हो, एक तनाव हो। तो ऐसा चुनाव नहीं है। मैं जब सरपरस्त कमेटी के जेर निगरानी में जब भी जमीयतुल मोमिनीन का चुनाव होगा तो इंशाअल्लाह ताला
मैं उस चुनाव पे ज़रूर रहूँगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस जमीयत को बनाने में हमारी जो भी मदद होगी इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा करता रहूँगा और करूँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ इस चुनाव से। अल्लाह हाफ़िज़।